सब रोने लगे। पांडव रो रहे हैं क्योंकि पुत्र शोक बहुत बुरा हो। गांधारी ने शाप भी दिया भगवान कि प्रभु आप सब कुछ जानते थे, लेकिन मेरा समूचा वंश समाप्त हुआ और आपने युद्ध को विराम नहीं दिया। गांधारी शाप देती है कि जैसे मैंने अपने वंश का विनाश अपनी आंखों से देखा, गोविंद तुम्हें भी अपने वंश का विनाश अपने नेत्रों से देखना। धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा के पालन करने के लिए, नैतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए, मानवीय आचरण को विशुद्ध रखने के लिए परमात्मा ने वो शाप भी स्वीकार किया। इसके बाद भगवान ने द्रौपदी को मरण धर्मा संसार का उपदेश दिया। संसार कैसा है? मरण धर्मा। इसका धर्म ही है मरना। जैसे नींबू देखा, नींबू का धर्म क्या है? खट्टा है ना? नीम का धर्म क्या है? कड़वा होना। गन्ने का धर्म क्या है? मीठा होना। तो वैसे संसार का धर्म क्या है? मरना। जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। जो मृत्यु की ओर प्रतिपल बढ़ रहा है उसी का नाम संसार है। महात्मा धौम ऋषि ने उपदेश दिया, सबने स्नान किया और पश्चाताप करते हुए दुखी मन लेकर के द्रौपदी और पांडव वापस लौटे। लेकिन अश्वत्थामा इसके भीतर प्रतिशोध की आग और जलने लगी। मैं आपसे एक बात कहूंगा, अपमान को अच्छा इंसान पचा लेता है और अपमान यदि पचा करके चिंतन किया जाए तो वो अपमान हमारे जीवन को सुधार देता है। तुलसी ने अपमान न पचाया होता तो राघवेंद्र सरकार की कृपा न मिलती और विश्व के 16 भाषाओं में रामचरितमानस का भाष्य विदेश तक न पढ़ा जाता। मीरा ने अपमान का विष पिया न होता तो भगवान कृष्ण का दीदार कैसे होता। संत तुकाराम महापुरुष सदा सर्वदा अपमान को पचाते, क्योंकि अपमान अहंकार को दूर कर देता है। याद रखना इसमें। और अपमान प्रेरक भी होता है। कोई अगर अपमान कर दे और ये कहे कि तुम भागवत जिंदगी में नहीं कह पाओगे, है ना, और अगर व्यक्ति को बात लग जाए और वो अध्ययन करने लगे तो क्या वक्ता नहीं बन जाएगा। अगर कोई अध्यापक कह दे बच्चे से कि तुम जीवन में पढ़ नहीं पाओगे और बच्चे के भीतर वो जज्बा पैदा हो जाए कि अब हम इन्हें पढ़ के ही दिखाएंगे और रात दिन मेहनत करें, तो वो अपमान सफलता के मार्ग की ओर ले जाने वाला बन जाता है। सकारात्मक लेना चाहिए। कभी कभी प्रकृति, कभी कभी समय भी मनुष्य के जीवन में ऐसे मोड़ पर व्यक्ति को खड़ा कर देता है कि वो अपमान
उसकी प्रगति के बंद दरवाजों को खोल देता है। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन सज्जन अपमान पचाता है, दुष्ट नहीं पचाता। आतताई है ये। और द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी ने अपमान पचाया नहीं। इसने बदले की भावना से अब की बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर कर। अब आपको एक बात, कौरव और पांडवों के वंश में वंश की वृद्धि करने वाला यही एक अधखिला पुष्प था जो गर्भ में था, और इसी पर ब्रह्मास्त्र चला। उत्तरा का गर्भ कटने लगा, वेदना हुई, व्यग्र हुई, बेचैन हुई और सीधे भगवान की ओर। उधर भगवान ने कहा पांडवों से कि आप युद्ध जीत चुके और राज्य मिल गए, अब हमें द्वारिका जाने दो। तो भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में थे। उद्धव और सात्विकी साथ में थे, रथ पर बैठ चुके थे। कौरव और पांडव वंश की नारियां भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और रथ हाँकने ही सारथी जा रहा था कि उसी समय दूर से उत्तरा कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। और प्रभु तुम्हारा डर यहां किसी को नहीं है। यहां एक जीव ही दूसरे जीव के दुख का कारण बना हुआ है, परस्पर मृत्यु का कारण बना। उत्तरा ने ये भी कहा, यदि प्रभु मेरी रक्षा न हो, मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ को गोविंद बचा लीजिए। भगवान तत्काल उत्तरा के गर्भ में ही प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे। यहां एक बात कही जाती है कि भगवान ने 2 अंगुल का शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुराण कहता है कि भगवान ने शरीर नहीं बनाया, भगवान उत्तरा के गर्भ में वही प्रकट हो। और मैं ये रहस्य आपको अभी बताऊंगा। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा। देखो, एकमात्र उत्तरा का चरित्र इतना उदात्त है, इतना महत्वपूर्ण है। एक ही ऐसी देवी है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान है। वो कौन है? उत्तरा। कभी मां के गर्भ में भक्त आता, कभी भगवान आते, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भक्त भी हैं, परीक्षित जी और भगवान भी विराजमान। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी भगवान ने भीतर ही कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा। तभी तो इस बालक का नाम परीक्षित है। सुदर्शन चक्रेण परिरक्षितः सपरीक्षितः। भगवान के चक्र से जो चारों ओर से सुरक्षित किया जाए उसका नाम है परीक्षित। गर्भ की रक्षा। और मैं आपके लिए एक संदेश दूं। उत्तरा किसी के पास नहीं गई। संकट आया तो कहां आई? सीधे भगवान की शरण। न अपनी सास के पास गई, न ससुर के पास गई, सीधे भगवान की शरण में आई।
जब कभी जीवन में कोई इस प्रकार की विसंगति आ जाए तो घर, परिवार, समाज आपका साथ नहीं देगा। साथ देते हैं तो 3 लोग के ठाकुर जी साथ। उत्तरा इस रहस्य को जानती, जबकि द्रौपदी जब इसके साथ विसंगति आई, इसका चीर हरण हुआ, तो इसने अपने पतियों को पुकारा। धर्म के जाने माने महापुरुषों से इसने आवाज लगाई, लेकिन जब सबने सिर झुका लिया तब कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासना क्वासी क्वासी महापुरुष। लेकिन उत्तरा का चरित्र इतना अनूठा है कि ये संसार पर भरोसा नहीं करती, जगदीश की शरण में से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। भगवान बोले अब चले, तो कुंती ये दृश्य देख कि भगवान बाहर भी खड़े हैं, हम सबसे भेंट भी कर रहे हैं, और भीतर ही प्रकट होकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो कुंती ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, और कुंती कहती है, कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। कुंती कहती है, प्रभु आपको लोग बाहर ही यहां समझ, लेकिन आप अंतः बहिर्व्यवस्थितम, आप अंतः भीतर भी हैं और आप बाहर भी। अच्छा, अब भगवान को बनने की क्या जरूरत? जब भगवान भीतर पहले से हैं तो 2 अंगूठे के बराबर बन करके भगवान प्रवेश क्यों करें? कुंती बोली, लेकिन माया से आच्छन्न जीव तुम्हारी महिमा, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा तेज, तुम्हारी प्रतिभा को जान नहीं पाता। कुंती ने स्तुति की और अंत में मध्य में बोली, भगवान बोले अगर हम द्वारिका न गए तो द्वारिका वासी दुखी हो जाए। तो कुंती कहती है कि संसार के सारे दुख मुझे दे, मुझे एक भी सुख न मिले, लेकिन गोविंद तुम मुझसे दूर हो। ऐसी अनन्य भक्ता कुंती है जो भगवान से दुख मांगती। कुंती ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाभारत के युद्ध के महासागर में जहां बड़े बड़े मगरमच्छ थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, इनको उपमा दी है मगरमच्छ थे। उन मगरमच्छों से मेरे पुत्रों की रक्षा यदि किसी ने की है तो केशव तुमने की। मैं कैसे अपने से अलग? और मैं आपसे निवेदन करूं, कई बार अनुभव का विषय बताएं, कई बार माया प्रभाव डालेगी, वो आपको भगवान से अलग करेगी और संसार में जोड़ने का काम करेगी। ये माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़े भक्तों को योगी, यति, साधु, संत, कुटी चक्र, परमहंस, संत, महंत, विरक्त, ज्ञानी, अभ्यासी, तुर्यातीत, बड़े बड़े साधकों के मन में एक पल में क्षोभ उत्पन्न कर देती है। करई निमिष मह क्षोभ, ये माया का काम है।
कुंती ने स्तुति की और प्रेम से परमात्मा को रोक लिया। हमें आपको भी एक सीख मिली, अगर हृदय में आप भगवान को रोकना चाहते तो माध्यम केवल प्रेम है। परमात्मा को प्रेम और प्रार्थना से रोका जा सकता है और दुनिया की कोई मूल्यवान वस्तु भगवान को रोक नहीं सकती। प्रेम न होता और प्रेम की परख प्रभु को न होती तो अर्जुन का रथ कैसे हारते। प्रेम नहीं तो हारा। भीलनी के जूठे बेर खाई प्रेम में, गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया तो प्रेम में। राम ही केवल प्रेम पिया। भगवान कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मुझसे कोई अनन्य प्रेम करे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो अनन्य प्रेम, अपरिमित प्रेम, समर्पित प्रेम केवल कुंती माना और भगवान को रोक लिया स्तुति करके। कहा प्रभु अभी मत जाइए। देखो आपने जाने का मन बनाया और संकट आया। संकट जीवन में अगर आते भी हैं तो परमात्मा का सानिध्य मिलता रहे तो संकट कटते हैं, वो सामर्थ्य देते। कुंती ने स्तुति की, आपने सुनी। अब आप एक भजन के माध्यम से स्तुति। कुंती तो ऐसी भक्ता है कि बिना भगवान के एक पल भी रह नहीं सकती। कुंती कहती है कि तुम्हारे बिन एक पल भी रहना, जीवित रहना मेरा उचित नहीं है और मैं रह नहीं सकती। प्रभु आप चले जाएं, आप जब यहां हैं तो तुम्हारी याद आती है, और आप जब नहीं होंगे तो तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे गिरह में भी मेरे प्राण निकल सकते। आइए भजन सुनते हैं। कुंती की स्तुति का एक भजन आपको सुनना। एक तेरी